Okay, so hi everyone, this is me Sayam and today we are going to talk about agent harness. अब जब भी हम एजेंट की बात करते हैं, मैं बेसिक से शुरू करूँगा। एजेंट की बात जब हम करते हैं तब उसका मतलब होता है एक मॉडल प्लस हार्नेस, ठीक है। अब मैं तुम्हें दोनों के मतलब साइड बाय साइड समझाऊंगा कि क्या होते हैं, ठीक है। मॉडल्स का हमारा क्या मतलब होता है, इधर मॉडल्स हो सकते हैं तुम्हारे जो भी LLM मॉडल्स जो तुम यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे एक मॉडल्स के एग्जांपल क्या हुए, चैट GPT, ठीक है, CGPT लिख रहा हूँ मैं उसको, जेमिनाई, ठीक है, हो सकता है क्लाउड ओपस, ठीक है, क्लाउड ओपस, क्लाउड सोनेट, कीमी जो ओपन सोर्स अभी शायद उन्होंने कुछ मॉडल्स क्लोज कर दिए, कीमी हो सकता है, डीप सीक, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। कुछ मॉडल्स इसमें से ओपन सोर्स होते हैं जो तुम अपने पर्सनली लोकली रन कर सकते हो, ठीक है, अपने डिवाइस पे, अपने डिवाइस हार्डवेयर पे, और कुछ मॉडल्स तुम नहीं एक्सेस कर सकते, नहीं अपने लोकली रन कर सकते हो, ठीक है। तो अब मेरा मेन मतलब क्या था, जो तुम्हारे एजेंट्स होते हैं ना वो पर्टिकुलर टास्क करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें पीको क्लॉ वाली वीडियो में बताया था, कुछ जो मेरा एक खुद का AI असिस्टेड एजेंट था वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए मैंने सेट करा हुआ था अपने रास्पबेरी पाई में, ठीक है। तो अब क्या होता है यार, जब तुम एक एजेंट की बात करते हो ना तुम्हारे पास दो चीज़ें आती है, एक होता है मॉडल, एक होता है हार्नेस। तो अगर हम एजेंट को अपना घर मानते हैं ना तो मॉडल उसकी ईंट है जिससे वो घर बन रहा है, ठीक है। और जो उसका अंदर का डिज़ाइन है, जो उसका इंटीरियर है, जो उसका आर्किटेक्चर है, जो उसका रोड मैप है, जो उसका ब्लूप्रिंट है, वो होता है हार्नेस, ठीक है। सबसे आसान शब्दों में अगर तुम्हें कोई इंटरनेट पे बता रहा है तो वो मैं हूँ। और अब मैं इसको थोड़ा और डिटेल में लेके जाऊंगा। जैसे कि हम बात करते हैं क्लाउड कोड की, क्लाउड कोड, बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला हूँ इस वीडियो में। क्लाउड कोड, अब क्लाउड कोड क्या है यार, एक कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस, तुम टर्मिनल में इसको इंस्टॉल करो, तुम अपनी सब्सक्रिप्शन से इसको कनेक्ट करो, तुम्हारे टर्मिनल में वो खुल जाएगा क्लाउड कोड का सेशन, एंड उसके बाद तुम उसको जो भी इनपुट्स दोगे, ठीक है, तो वो तुम्हें इनपुट के हिसाब से कोड लिख के देगा, तुमसे परमिशन मांगेगा, ब्ला 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 ब्ला। तो वो एक हार्नेस है, ठीक है, वो एक एजेंटिक हार्नेस है जो किसके ऊपर बिल्ड हुआ है, क्लाउड मॉडल पे, ठीक है। वो क्लाउड मॉडल को यूज़ कर रहा है उस हार्नेस को कंट्रोल करने के लिए। और अब मैं थोड़ा अगर टेक्निकली इसमें जाऊँ तो अगर हम किसी एजेंट की बात करते हैं ना, अगर एजेंट बहुत बड़ा एक डब्बा है, ठीक है, उसके अंदर है मॉडल M, और ये मॉडल ना, अब देखो तुम्हारे पास एक मॉडल है, तुम उससे कैसे चैट कर पा रहे हो। एक चैट UI होता है, नीचे बार होता है जिस पर तुम लिखते हो और फिर आउटपुट आता है तुम्हारे पास स्क्रीन के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर। तो वो सब यार हार्नेस का पार्ट होता है, ठीक है। ये बार का पूरा डब्बा हार्नेस है। हार्नेस क्या करता है, वो देखता है कि मॉडल इंटरैक्ट कैसे करेगा, मॉडल कोड कैसे लिखेगा, मॉडल सोचेगा कैसे, मॉडल इंप्लीमेंट कैसे करेगा, मॉडल जो भी एक्शन ले रहा है वो कैसे ले पाएगा हार्नेस की वजह से, ठीक है। अब हार्नेस में मल्टीपल टूल्स होते हैं, वो मल्टीपल टूल्स हो सकते हैं, जैसे MCP कनेक्शंस होते हैं, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, वो उसके पास होते हैं MCP सर्वर कनेक्शंस, उसके पास होते हैं टूल्स, जैसे अगर उसको कोड लिखना है तो उसको उसका टर्मिनल एक्सेस होना चाहिए, उसके पास ग्रेप टूल के एक्सेस होना चाहिए जो कि टर्मिनल के थ्रू दूसरी फाइल्स को सर्च करता है कि कौन सी फाइल कहाँ पे है, वो चीज़ें सर्च कर सकता है, तो उसके ऐसे ऐसे टूल्स का एक्सेस होना चाहिए। वो सब ऑर्केस्ट्रेशन, वो सब आर्किटेक्चर हार्नेस के अंदर होता है। मॉडल अगर एक कोर है तो हार्नेस उसको पूरा सराउंड करता है कि एक एजेंट कैसे वर्क करेगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें दो ऐसे एग्जांपल देने वाला हूँ। जैसे मैंने अभी तुम्हें क्लाउड कोड बताया, क्लाउड कोड क्या करता है, उसके अंदर मॉडल इंटैक्ट होता है, तुम कोई भी मॉडल चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर एक मॉडल इंटैक्ट होता है क्लाउड का, और उसके ऊपर पूरा एक आर्किटेक्चर, एक ऑर्केस्ट्रेशन है। ऑर्केस्ट्रेशन मैं बार बार बोल रहा हूँ इस वर्ड को क्योंकि टेक्निकली ये यूज़ हो रहा है इन शब्दों के लिए, इन चीज़ों के लिए। तो उस ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने ऐसी सेटिंग करी हुई है जिसकी वजह से वो मॉडल इफेक्टिवली यूज़ हो पाता है, ठीक है, वो अपने फुल आउटपुट पे फुल कैपेबिलिटी यूज़ कर पाता है, ठीक है। अगर मैं खुद एक एजेंट हूँ ना तो ये दिमाग मेरे लिए मॉडल है, और जो मेरी बॉडी है वो हार्नेस है, ठीक है, कि वो मैं अपना दिमाग कैसे यूज़ कर पा रहा हूँ, अपनी आंखों से मैं कॉन्टेक्स्ट पढ़ पा रहा हूँ, अपने दिमाग में फीड कर पा रहा हूँ, फिर मेरे दिमाग के थ्रू मेरे मुंह से आउटपुट हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है एजेंट को समझाने के लिए। अगर मैं एक एजेंट हूँ तो मेरी बॉडी हार्नेस है एंड मेरा माइंड मॉडल है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो अब जैसे मैं तुम्हें क्लाउड कोड का एग्जांपल बताया, मैं उस पर वापस दोबारा आऊँगा। एक मेरे को उस पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करनी है जो मतलब बहुत से लोग नहीं जानते हैं, और इंडिया में तो मैंने काफ़ी कम लोगों को देखा। मैंने यूट्यूब पे सर्च करा कि कहाँ पे ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करी जा रही हैं, चीज़ें कवर की गई हैं, बट मोस्ट ऑफ द टेक यूट्यूबर्स या मोस्ट ऑफ द इंडियन यूट्यूबर्स ने ये कवर भी नहीं किया है। अब क्लाउड कोड से थोड़ा साइड हट के मैं तुम्हें एक एजेंट परस्पेक्टिव से बताना चाहता हूँ कि क्या एजेंट्स एग्जिस्ट करते हैं एज ऑफ नाउ। तो हमारे पास दो एजेंट्स हैं जो अभी मेजरली हीट में चल रहे हैं। पहला एजेंट है ओपन क्लॉ, ठीक है, ओपन क्लॉ। अब यही एजेंट का मैंने एक फोक यूज़ किया था, फोक, ठीक है, जिसका नाम था पीको क्लॉ, ठीक है। अब ओपन क्लॉ जो है ना वो यार लोगों ने अपने मैकबुक मिनीज पे रन किया, अपने अच्छे हार्डवेयर पे रन किया। और ओपन क्लॉ बेसिकली क्या करता है, उसके पास एक पर्टिकुलर ऑर्केस्ट्रेशन है, एक पर्टिकुलर हार्नेस है
और जिसके बीच में तुम कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हो, जिसके कोर पे तुम कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो मॉडल हो सकता है एपीआई की किसी भी ओपन सोर्स मॉडल्स की, वो हो सकता है ओलामा के थ्रू तुम लोकली मॉडल रन कर पाओ। कोई भी मॉडल तुम रन करके उस ओपन क्लॉ ऑर्केस्ट्रेशन पे अपना काम करवा सकते हो, ठीक है। काम कौन कौन से, टास्क ऑटोमेशंस, मेल्स, कोडिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, एनीथिंग, ठीक है। और वो सब एक पर्सनल एआई असिस्टेंट की तरह तुम उसको रन कर सकते हो, एंड वो सब तुम इंटरेक्ट कर सकते हो उस मॉडल से टेलीग्राम के थ्रू, डिस्कॉर्ड के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, एक पर्टिकुलर वेब डैशबोर्ड के थ्रू, टर्मिनल के थ्रू। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने 10 या 15 इंटीग्रेशंस दे रखे थे जिसके थ्रू तुम इंटरेक्ट कर सकते हो अपने एजेंट के साथ। उस एजेंट का क्या नाम है, ओपन क्लॉ, ठीक है। उसको सेटअप करना बहुत ईजी था, ऑनलाइन तुम्हें 100,000 वीडियोस मिल जाएंगी उसको सेटअप करने की, ठीक है। उसका मैंने एक फोर्क यूज़ किया था जिसका नाम था पिको क्लॉ। अब पिको क्लॉ क्या करता है, वो ओपन क्लॉ का ही एक फोर्क है जो कि थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस्ड है, ज़्यादा माइन्यूट है, ताकि वो रेस्पबेरी पाई पे रन कर पाए इफेक्टिवली, ठीक है। अगर मैं ओपन क्लॉ को डायरेक्टली रेस्पबेरी पाई पे रन करूंगा तो हो सकता है थोड़े से परफॉर्मेंस इशूज़ हो, तो इसलिए मैंने पिको क्लॉ को यूज़ किया जो थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमाइज है फॉर बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। अब पिको क्लॉ मान लेते हैं उसका एक कंप्रेस्ड वर्जन है जिसको मैंने इंप्लीमेंट किया, जिसकी मैंने वीडियो तुम्हें दिखाई थी, ठीक है। उसका तुम्हें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर ना मिला तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके लिए एक ब्लॉग लिख के पोस्ट डाल दूंगा, ठीक है, या फिर लिंक तुम्हें दे दूंगा उस ब्लॉग का। तो अब मैंने पिको क्लॉ को सेट किया, उसमें मैंने जो एपीआई की यूज़ करी, जो मॉडल यूज़ किया, कोर यूज़ किया मैंने उसका, वो था जेमिनी 3.5 फ्लैश, जिसकी एपीआई की फ्री में मिल जाती है, टोकन्स लिमिटेड होते हैं। गूगल एआई स्टूडियो के थ्रू तुम्हें फ्री में उसकी एपीआई की मिलती है, वो मैंने यूज़ किया अपने एजेंट के लिए। बट ओपन क्लॉ की अपनी वल्नरेबिलिटीज़ थी, जिसको हमने टेक्निकल भाषा में कहते हैं CVEs, ठीक है, कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ एंड एक्सपोजर्स। तो अब उस CVEs के दौरान चलते चलते बहुत सारे ऐसे गेटवेज थे या बहुत सारे ऐसे तरीके थे जिसके थ्रू तुम, अगर किसी ने ओपन क्लॉ सेटअप कर रखा है तो देयर आर चांसेस दे माइट गेट हैक्ड, ठीक है। तो ओपन क्लॉ का पहला ड्रॉबैक था कि CVEs बहुत ज़्यादा थे उसमें, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक था कि उसके लिए थोड़ा अच्छा एक हार्डवेयर चाहिए होता था, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो कि नॉट कम्प्लीटली ड्रॉबैक कहूँगा मैं, बट मोस्ट यूजर्स नहीं कर पाते, जिसके लिए लोगों ने फॉक करके पिको क्लॉ जैसे एजेंट्स बनाए जो रन करते हैं अच्छे से, ठीक है। तीसरा ड्रॉबैक उसका मैं कहूँगा मेमोरी, ठीक है, मेमोरी। अब मैं बताता हूँ कि मैंने मेमोरी क्यों बोला। अब आते हैं कंपेरेटर पे, ठीक है। ओपन क्लॉ के साथ जो अभी हीट उसको दे रहा है ना, अभी जो ओपन क्लॉ को टक्कर दे रहा है अभी, उसका नाम है हर्मीज एजेंट, ठीक है। अब ये भी एक हार्नेस है, ये भी एक एजेंट है जो बनाया गया है, और ये ओपन क्लॉ से बेहतर क्यों है, क्योंकि इसके पास है परसिस्टेंट मेमोरी और इसके पास है कस्टम स्किल्स। मैं तुम्हें इसका मतलब अब बताऊंगा। अब मैं वापस से थोड़ा पीछे जाऊंगा। अब मैंने थोड़ी सी बात करी, मैं तुम्हें बताया एजेंट हार्नेस क्या होता है, एजेंट क्या होता है, मॉडल क्या होता है, मैं तुम्हें बताया ओपन क्लॉ, पिको क्लॉ, हर्मीज एजेंट क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्यों यूज़ हो रहे हैं। मैंने तुम्हें बताया कि उसके ड्रॉबैक्स क्या थे ओपन क्लॉ के। अब थोड़ा सा पीछे अगर जाए, मैंने यहाँ पे हर्मीज एजेंट के लिए बोला कस्टम स्किल्स। अब कस्टम स्किल्स से मेरा क्या मतलब है, याद है मैंने तुम्हें बीच में बताया था कि एक मॉडल होता है और उसके आसपास हमारे पास एक पूरी हार्नेस होती है ना। अब उस हार्नेस में बहुत सारी फाइल्स एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो जिसकी वजह से वो मॉडल इफेक्टिवली यूज़ हो पाता है, और ये बाहर जो है इस पूरे चीज़ को हम कहते हैं एजेंट ए, ठीक है। अब एजेंट जो अच्छे से यूज़ हो पाता है वो होता है हार्नेस की वजह से, और उस हार्नेस के अंदर कुछ फाइल्स होती है जिन फाइल्स का नाम मैं अब बताने जा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। और ये फाइल सबसे इंपॉर्टेंट होती है उस हार्नेस में। उन फाइल्स का नाम है skillsmd, skills.md। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, तुम्हें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। soul.md, ठीक है, और एक होती है user.md, यूज़र प्रेफरेंसेज ऐसे कुछ करके user.md, और ऐसी कुछ कुछ md फाइल्स और होती है, ठीक है। अब इन फाइल्स का यूज़ क्या होता है एक एक करके वो भी समझाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं skills.md पे, ठीक है, skills.md, ठीक है। अब skills.md क्या कर रहा है, इसके पास एक डिस्क्रिप्शन होगा कि ये स्किल, मान लेते हैं ये है स्किल नंबर 1। अब स्किल नंबर 1 का एक डिस्क्रिप्शन होता है कि ये स्किल किस लिए यूज़ करी जा रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने केवमैन स्किल पिछली ही वीडियो में बताई थी, जो क्या करती है, कॉन्टेक्स्ट को, ग्रामर को ख़राब कर देती है, इंग्लिश को केवमैन स्टाइल में ले आती है ताकि टोकन बचे। तो ये भी एक स्किल थी जो मैंने अपने ओपन क्लॉ एजेंट या पिको क्लॉ एजेंट में लगाई थी। अब उस स्किल को लिखने के लिए कुछ नहीं करना होता। पहली बात तो अगर किसी को एमडी नहीं पता तो होता है मार्कडाउन फॉर्मेट, मार्कडाउन फाइल। मार्कडाउन फाइल सारे एजेंट्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो काफ़ी इजी टू रिप्रेजेंट, इजी टू राइट, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एआईज होती है, ठीक है। कोई भी अगर मॉडल है ना, वो मार्कडाउन फाइल्स को बहुत अच्छे से समझ पाता है,
ठीक है, इसलिए मार्कडाउन फाइल्स एजेंट्स के हार्नेस में यूज़ होती है। अब स्किल्स की बात करें तो अगर ये स्किल नंबर 1 केवमैन है तो इसका डिस्क्रिप्शन होगा, कुछ भी डिस्क्रिप्शन हम लिख देते हैं अपनी इंग्लिश में, और अब हम उसके नीचे एक इंस्ट्रक्शन सेट लिखेंगे, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। उस इंस्ट्रक्शन में हम लाइन बाय लाइन लिखेंगे इंग्लिश, जो भी स्किल्स एग्जिस्ट करती है ना एजेंट के अंदर वो सारी इंग्लिश स्किल्स होती है, इंग्लिश में लिखी जाती है, मॉडल उसको अपने आप अंडरस्टैंड करता है। इंग्लिश में हम इस इंस्ट्रक्शन में बहुत केयरफुली, ये हम 2-3 लाइन्स की इंस्ट्रक्शन रखते हैं, 5 लाइन्स की भी हो सकती है, लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है, बड़ा सेट भी हो सकता है, लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन होता है यही तुम्हारी स्किल को वैल्यूएबल बनाता है, यही इंस्ट्रक्शन सेट कोर होता है उस स्किल का। तो इस इंस्ट्रक्शन सेट में हम इंग्लिश में मेंशन करते हैं कि हमें अपने स्किल में क्या चाहिए। जैसे अगर केवमैन स्किल है तो तुम जाना केवमैन की तुम्हें स्किल ऑनलाइन गिटअप पे मिल जाएगी। मैं इधर एक फोटो अटैच करूंगा जहाँ पे मैं उस स्किल के बारे में डालूंगा कि उस स्किल के अंदर क्या क्या कॉन्टेक्स्ट था, तो तुम अभी जैसे पढ़ सकते हो। उस स्किल के अंदर उन्होंने पूरा इंग्लिश में मेंशन किया हुआ है कि हाउ द केवमैन स्किल शुड एक्ट, ठीक है। तो अब उस केवमैन स्किल को जो एक्ट करने का तरीका है वही एक मेन एसेंस है उस केवमैन स्किल का, ठीक है। अब ऐसी बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो लिख सकते हैं लोग फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ देयर एजेंट्स, ठीक है। अब मार्केट में ऐसी बहुत सारी स्किल्स एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारी स्किल्स जो अलग अलग यूजर्स को अच्छी लगती हैं, अलग अलग यूजर्स अपने काम के हिसाब से उसको अपने एजेंट के अंदर डालते हैं, ठीक है। अब तुम अगर ऑनलाइन एक्सप्लोर करोगे तो बहुत सारे लोग हैं, एक मैट करके भी एक इंसान है जिसके पास बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स लिखी है। ग्रिल मी करके एक स्किल है, हैंड ऑफ करके एक स्किल है। तुम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो अब अगर तुम उन स्किल्स के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ये कितनी हेल्पफुल स्किल्स है अगर तुम अपने डेली वर्कफ्लो में इसको यूज़ करते हो, ठीक है। और जैसा कि मैंने बहुत वीडियोस में बोला है, एजेंट इज़ द न्यू फ्यूचर, एजेंट इज़ द न्यू एरा। अगर तुम अपना काम ऑटोमेट जितना करोगे उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद है एज अ पर्सन। तो अब कुछ स्किल्स मैंने तुम्हें बताई कि स्किल्स एमडी का यूज़ करके एजेंट कैसे बेटर परफॉर्म करता है, क्योंकि जब भी हम कोई इनपुट देते हैं तो वो एजेंट, वो जो हमारा मॉडल है वो उस एजेंट के अंदर वाली स्किल्स यूज़ करता है और फिर उसके हिसाब से आउटपुट देता है, ओके। अब मैं एक बार इसको हर्मीज से कनेक्ट करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने हर्मीज बोला था कस्टम स्किल्स, अब हर्मीज ओपन क्लॉ से अच्छा करंटली क्यों है, क्योंकि उसके पास एक तो मेमोरी बहुत परसिस्टेंट अच्छी मेमोरी है, उसका कॉन्टेक्स्ट रहता है, ठीक है। जो भी तुमने उसके बात करी है वो समराइज कर करके एक मेमोरी एमडी बनाता है अपने एजेंट के अंदर, जिसके अंदर उसके पास सारा कॉन्टेक्स्ट रहता है कि हमने क्या बात करी है, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर ऑर्केस्ट्रेशन, एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम है, एक पर्टिकुलर कोड है जिसकी वजह से वो एक अच्छे से मेमोरी परसिस्ट कर पाता है, ठीक है। अगर तुम्हारा जो मेमोरी .md का लिमिट रीच हो जाता है तो उसके पास थर्ड पार्टी सर्वर्स हैं जो तुम कनेक्ट कर सकते हो, उसमें से कुछ सर्वर्स फ्री हैं। तुम अगर हर्मीज के डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे वहाँ पे तुम्हें मेमोरी प्रोवाइडर्स करके एक टैब दिखेगा, मैं इधर फोटो लगा दूंगा, तो उस टैब में तुम जाके पढ़ सकते हो कि कौन कौन से मेमोरी प्रोवाइडर्स वो देते हैं। अब उस मेमोरी प्रोवाइडर्स के अंदर वो क्लाउड पे जाके तुम्हारा कॉन्टेक्ट स्टोर करते हैं और फिर तुम्हारा एजेंट क्लाउड से फेच करता है उनको जब तुम कोई भी इनपुट देते हो अपने मॉडल या एजेंट को, ठीक है। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आया होगा। अब skills.md की हमने बात करी, हमने बात किया कि हर्मीज ओपन क्लॉ से बेहतर क्यों है, क्योंकि उसके पास एक मेमोरी परसिस्टेंट मेमोरी है। और दूसरी चीज़ क्या है, कस्टम स्किल्स। मैंने मेंशन किया था कस्टम स्किल्स। अब कस्टम स्किल्स से मेरा क्या मतलब है, जैसे ही तुम कोई भी इनपुट लिखोगे, ठीक है, मान लेते हैं कोई तुमने इनपुट लिखा, जब तुम्हारा एजेंट फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को रन करके कुछ इन्फ्रेंस निकालेगा, जैसे मान लेते हैं तुम जब कुछ फर्स्ट टाइम कोई नोट्स पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो तुम शॉर्ट नोट्स बनाते हो, राइट। तुम बताते हो, अगर मान लेते हैं तुमसे कोई गलती हुई, ठीक है, तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुमने कोई गलती करी, तो तुम उसको पेज पे लिख के रखते हो कि ये मेरी गलती थी और इसको मैंने ऐसे सॉल्व करा, ठीक है। तो अब हर्मीज एजेंट क्या करता है, मान लेते हैं उसने कुछ भी एग्जीक्यूट किया जो उसके आउट ऑफ स्कोप था, उसके लिए नया था, वो क्या करेगा, एक कस्टम स्किल बनाएगा ताकि अगली बार अगर वो सेम चीज़ कर रहा है तो उसको अपने टोकन्स वेस्ट ना करने पड़े, अपने मॉडल को यूज़ ना करना पड़े और डायरेक्टली वो स्किल यूज़ करके उस चीज़ को आउटपुट दे पाए, उस चीज़ का एफिशिएंट आउटपुट दे पाए वाइल सेविंग सम टोकन्स। तो इसलिए हर्मीज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आज के टाइम पे। ओपन क्लॉ को लोग छोड़ छोड़ के हर्मीज पे स्विच कर रहे हैं फॉर दैट रीज़न। एंड ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था हर्मीज की सक्सेस में। रिसेंट जो भी उसकी सक्सेस हुई है वो यही फैक्टर था कि उसके पास कस्टम स्किल्स थी, ठीक है। कस्टम स्किल्स वो एजेंट अपने आप जनरेट करता था ऑन द यूजेज बेसिस, तुम क्या यूज़ कर रहे हो। अब आ जाते हैं soul.md पे। तो अब मैंने तुम्हें soul.md के बारे में बताऊंगा। soul.md क्या करती है, वो तुम्हारे एजेंट की पर्सनैलिटी डिफाइन करती है, ठीक है। जैसे जैसे तुम अपने एजेंट से बातें करोगे, एजेंट से इंटरेक्ट करोगे, एजेंट एक अपनी खुद की पर्सनैलिटी फॉर्म कर लेता है जो soul.md में रहती है, ठीक है। तो तुम इसको जाके खुद भी हार्ड कोड कर सकते हो, soul.md पे जाके उसको एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपनी एजेंट की पर्सनैलिटीज़, बट एजेंट भी ओवर द टाइम अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करता है ताकि तुम उसके साथ इंटरेक्टिव फील कर पाओ। तो ये भी अपने आप में एक काफ़ी कूल चीज़ है। मुझे अभी भी याद है कुछ साल पहले तक
जब मैं छोटा था, मैं 9th या 8th में था, मेरे को जारविस बनाने का बहुत कीड़ा था कि मेरे को जारविस खुद के लिए जारविस बनाना है। और उस टाइम पाइथन यूज़ होता था, पाइथन मेरे लिए बहुत नया था उस टाइम। तो मैं पाइथन यूज़ करके टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर यूज़ करता था, TTSX4 करके कुछ होता था, वुल्फ्राम और ऐसे कर करके चीज़ें होती थी जिससे तुम टेक्स्ट को स्पीच में करते थे एंड स्पीच को टेक्स्ट में करते थे एंड टेक्स्ट को स्पीच में करते थे। उसके बाद वो वुल्फ्राम अल्फा पे जाके सर्च करता था और तुम्हें आउटपुट देता था एंड दैट वाज अ कूल प्रोजेक्ट। मेरे को बचपन में कितना पसंद आया था। बट नाउ दिस हैज़ ऑल टर्न इनटू अ रियलिटी एंड हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया उस पर्टिकुलर स्टेज से जहाँ मैंने शुरू की थी जारविस बनाना। तो अब soul.md के पास एक खुद का एक पर्सनालिटी होती है जो तुम एडिट कर सकते हो। इंटरस्टेलर मूवी में भी तुमने देखा होगा कैसे वो उसकी एडिट पर्सनालिटी करता है, ह्यूमर चेंज करता है, उसका पर्सनालिटी चेंज करता है, उसका ह्यूमर कॉन्फिडेंस वगैरह चेंज करता है। तो तुम वो भी अपनी soul.md फाइल में कर सकते हो। तो एक एजेंट का फ़ायदा ये भी हुआ कि तुम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कि तुम अपने एजेंट से कैसे बात करना चाहते हो। थर्ड चीज़ जो थी वो थी user.md। अब देखो user.md कौन बनाता है, वो भी एजेंट खुद बनाता है, ठीक है। अब user.md वो क्या करके बनाता है, जब तुम उससे इंटरेक्ट करते हो वो तुम्हें समझता है कि तुम्हारे बोलने का तरीका कैसा है, तुम्हारे इनपुट स्टाइल कैसा है, तुम कैसे बात करते हो एजेंट से, ताकि वो जब तुम नेक्स्ट टाइम इनपुट दो तुम्हारे इनपुट को बेटर कॉम्प्रीहेंड कर पाए, ठीक है। जब तुम किसी नए इंसान से मिलते हो तुम उसके बारे में एक ओपिनियन बनाते हो, उसके बारे में एक ट्रेड बनाते हो कि ये ऐसा है, तो तुम अगली बार जब उससे दोबारा बात करते हो तुम्हें पता होता है कि हाँ ये ऐसा है, तो तुम इंटरप्रेट कर पाते हो उसकी बातें ज़्यादा बेहतर, ठीक है। तो user.md फाइल एजेंट के अंदर यही काम करता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कि हार्नेस कितना पावरफुल चीज़ है और कैसे वो मैनिपुलेट करता है एक मॉडल को बेटर आउटपुट्स देने में, बेटर रिस्पॉन्ड करने में, बेटर हेल्प करने में हमें, ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें बताया हार्नेस कैसे काम करता है, हर्मीज क्यों बेटर है ओपन से, ठीक है, एंड अलग अलग चीज़ें जो कि एजेंट हार्नेस के अंदर इंक्लूड होती है। अब मैं उस चीज़ को कवर करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नीडेड है, बहुत ज़्यादा लोगों को पता होनी चाहिए, जिसका नाम है ओ माई ओपन कोड या फिर क्लाउड कोड या फिर कोडेक्स, ठीक है। ये 3 अलग अलग रिपोजिटरीज हैं और ये स्टार्ट इसी से होती है, ओ माई से, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैं बताने जो जा रहा हूँ उसके बाद, ये तीनों प्लगइन्स हैं जो कि एक एजेंट के ऊपर एक्सटर्नली कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे पास क्लाउड कोड है तो तुम ये इसका प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो, ओ माई क्लाउड कोड वाला। अगर तुम्हारे पास कोडेक्स है तो तुम ओ माई कोडेक्स वाला प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। और ओपन कोड इसके लिए है जो कि ओपन राउटर यूज़ करता है APIs, ठीक है। तो तुम ओ माई ओपन कोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसके बारे में एक फटाफट डिफरेंस और ये क्या है, ये क्यों है, ये बताना चाहता हूँ। तो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ये तीनों एक्चुअली सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है। इन तीनों का प्रिंसिपल सेम है, ठीक है। एक्चुअली इनको जिन्होंने बनाया वो लोग भी सब सेम ही है, ठीक है, एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ। तो अब ये लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने क्लाउड कोड के ऊपर एक और हार्नेस बनाया है, एक और ऑर्केस्ट्रेशन बनाया है, ठीक है। अगर हम कोडेक्स की बात करें तो उसके ऊपर एक और ऑर्केस्ट्रेशन बनाया है, ओ माई कोडेक्स। तो अगर तुम्हें ओपन कोड के बारे में पता हो तो ओपन कोड भी एक ओपन सोर्स AI एजेंट है, ठीक है, जो टर्मिनल में रन करता है। अब जो क्लाउड कोड और कोडेक्स का जो एजेंट है या फिर जो उनका हार्नेस है वो ओपन सोर्स नहीं था, हालांकि क्लाउड कोड का हार्नेस लीक हो गया था, उसी से एक्चुअली लोगों को आइडिया मिला, लोगों को पता चला कि कैसे एक्चुअली यूज़ कर रहा है। इसकी एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। अगर तुमने मेरा टूल्स वाला पोस्ट का ब्लॉग देखा होगा तो उसमें एक क्लाउड कोड डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ पे क्लाउड कोड के डॉक्यूमेंटेशन को ब्रेक करा गया क्योंकि वो लीक हो गया था, तो लोगों को उसका एक्सेस मिल गया था, ठीक है। तो अब ओपन कोड एक ओपन सोर्स कोडिंग एजेंट है, ठीक है, टर्मिनल में ही अगेन। तो ओ माई ओपन कोड उसी के ऊपर एक और ऑर्केस्ट्रेशन है। अब इन तीनों का क्या काम है, मैं काफ़ी आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ ताकि तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेट ना हो। अगर किसी को डिटेल में जाना है तो वो उसकी रेपोजिटरी पे जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकता है। तो मान लेते हैं ये तुम्हारा टर्मिनल वाला एजेंट है, ठीक है। अब इसके ऊपर इन्होंने एक ऑर्केस्ट्रेशन एक और बनाई है। उस ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर मान लेते हैं 3 इंसान है, ठीक है, 3 इंसान है। तो अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक ऐसा ऑर्केस्ट्रेशन बनाया है जिसमें ये तुम्हारे इनपुट के हिसाब से काम डिवाइड कर देते हैं तीनों इंसानों में, ठीक है। जो सोचने वाला काम होगा वो अलग इंसान को देंगे, जो एग्जीक्यूशन वाला काम होगा वो अलग इंसान को देंगे, और जो कंडक्ट करने वाला या जो बाकी दोनों को संभालने वाला काम होगा वो दूसरे इंसान को देंगे, मिडल इंसान को, ठीक है। अब ये तीनों इंसान अलग अलग मॉडल्स होंगे, ठीक है, ये तीनों इंसान अलग अलग मॉडल्स होंगे। और वो मॉडल जो भी क्रिएटर था उसने वो सोच के बनाया कि उसने टेस्ट किया अलग अलग मॉडल्स को अलग अलग पर्पसेस के लिए,
और तब उसको पता चला कि कौन सा मॉडल कौन से पर्पस के लिए ठीक है। जैसे जेमिनाई डिजाइनिंग यूआई यूएक्स के लिए अच्छा होता है, क्लॉड ओपस ऑर्केस्ट्रेशन या फिर जो मैंने अभी बोला सबको मैनेज करने वाला उसके लिए बेहतर होता है। एग्जीक्यूशन लेवल पे चैट जीपीटी मॉडल ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, जीपीटी 5.5 या जो भी अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो तुम्हारा OMI वाला जितना भी तीनों है, ये तीनों बेसिकली सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। बस फर्क ये है कि ये जो ऑर्केस्ट्रेशन है, ये जो ऑर्केस्ट्रेशन है पूरी, ये इन्होंने बीच वाले ऐप के हिसाब से चेंज कर दिया, ठीक है। अंदर के इस पूरे सेटअप के हिसाब से 3 अलग अलग रिपोजिटरी बनी हुई है। ओपन कोड के लिए अलग रिपोजिटरी, क्लाउड कोड के लिए अलग एंड कोडेक्स के लिए अलग, ठीक है। अब ये ऑर्केस्ट्रेशन एक काफ़ी हाई लेवल में तुम्हें समझाया कि ये कैसे काम करती है। ये तुम्हारे इनपुट के हिसाब से डिवाइड करेगी अलग अलग यूजर्स के पास, और वो यूजर्स अलग अलग मॉडल्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सब्सक्रिप्शंस, तुम्हारे पास कितनी सब्सक्रिप्शंस है। एंड इससे क्या होगा यार, वो जब तुम कोई इनपुट दोगे उसको बांटेगा, बेटर आउटपुट तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तो उसने हर तुम्हारे इनपुट का जो सारा काम था वो प्रॉपरली अलग अलग मॉडल्स पे अच्छे से डिवाइड कर दिया है, जो मॉडल जिसमें अच्छा है। थर्ड ऑफ ऑल, तुम्हारे पास टोकन बचेंगे, क्योंकि अब तुम्हारा एक ही मॉडल, जो मेन पर्पस था इस ऑर्केस्ट्रेशन का वो था कि एक ही मॉडल सारे काम ना करे, क्योंकि जब एक मॉडल सारे काम करता है, ऑब्वियसली अगर तुम एक बंदे को 10 जनों का काम दोगे तो वो ज़्यादा टाइम लगाएगा, ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है। वहीं अगर तुम काम डिवाइड करके कोऑर्डिनेट करोगे प्रॉपरली तो काम आसानी से होगा और मेहनत भी कम लगेगी, ठीक है। तो वही इसके पीछे का एम था। तो ये ऑर्केस्ट्रेशन इतनी पावरफुल है कि अगर तुम कुछ भी यूज़ कर रहे हो ना, क्लाउड कोड में से, कोडेक्स में से या ओपन कोड में से, अगर तुम कुछ भी यूज़ कर रहे हो और तुम इस प्लगइन को डालते हो तो तुम्हारा जो आउटपुट का क्वालिटी है वो सेवरल टाइम्स बेटर हो जाता है इस वाले प्लगइन से। प्लीज़ इसको जाके एक्सप्लोर करना, इसके बारे में काफ़ी कम कवरेज है। ये कोरियन लोगों ने बनाया था, ठीक है। लोगों ने बहुत सारे ऑटोमेशंस बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं वो, और पूरा वो वाइब कोडेड है, ठीक है। वो वाइब कोडेड है एंड तब भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उसमें कोई भी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ नहीं है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। तो जाके इसको एक्सप्लोर करना, ठीक है। देखो कि क्या चीज़ें बन रही है आजकल। एंड एक और फन फैक्ट, जैसे हम क्लाउड कोड की बात करें, OMI क्लाउड कोड की या फिर OMI कोडेक्स की, तो इन लोगों का जो गिटअप रेपो है ना, तुम वहाँ पे जाके देखना, उन्होंने जो भी रिक्वेस्ट या जो भी इश्यूज आते हैं ना, उसके लिए भी उन्होंने एक प्रॉपर ऑटोमेशन सेट किया हुआ है। वो पूरी इश्यूज वो खुद सॉल्व नहीं करते, एक बॉट उन्होंने अपना ऑटोमेशन वर्कफ्लो बनाया, हेवीली ऑटोमेटेड वर्कफ्लो, ठीक है। वो भी एजेंट्स को यूज करके जो इश्यूज को देखता है, कोड रिव्यू करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरा एक वर्क फ्लो है। और उसके बाद वो खुद ही कोड करेक्ट करके PR मर्ज कर देता है, ठीक है। PR मतलब पुल रिक्वेस्ट। तो तुम सोचो कितना इंसेन है ये। एक 70-80,000 वाला स्टार का प्रोजेक्ट, एक 100K वाला स्टार का प्रोजेक्ट, एक पूरा उसका जितना भी इश्यूज है वो ऑटोमेटेडली सॉल्व हो रहा है एक बॉट के थ्रू। ह्यूमन बस पीछे से बैठ के चेक कर रहा है उसको कि हाँ भाई ठीक है, सब कुछ चल रहा है कि नहीं। तो तुम खुद सोच सकते हो कि ये कितना क्रेजी है अपने आप में। जब मैंने पहली बार इसको देखा था ना, वो बहुत ज़्यादा क्रेजी था, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत आगे है, अहेड है, काफ़ी अहेड है। इतने सारे लोग, इतने सारे स्टार्स है उस प्रोजेक्ट पे, इतने सारे लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, बट मैंने अपने आसपास जितने लोग देखे उसमें से बहुत कम लोग थे जिन्होंने एक्चुअली इसको एक्सप्लोर किया था। अगर उन्होंने देखा भी था तो ज़्यादा डीप डाइव नहीं कर पाए वो लोग। बट प्लीज़ इसको जाके देखो, अगर तुम इस फील्ड में हो या इस AI एजेंट वाले लूप में हो तुम, तो प्लीज़ इसको जाके देखो कि कितना पावरफुल है ये। मैंने जो आज कवर किया वो था एजेंट हार्नेस क्या होता है, एजेंट्स क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, ओपन क्लॉ, हर्मीज एजेंट एंड ये OMI वाली पूरी रिपोजिटरीज। तो यही मेरे इस वीडियो का मोटिव था कि मैं तुम्हें अभी करंटली बता पाऊँ कि एजेंटिक AI कितना आगे चल रहा है। प्लीज़ इधर जाके जो भी तुमने इधर सीखा, जाके एक बार रीड करना इसके बारे में। अगर तुम सेम फील्ड में हो तो जाके एक्सप्लोर करना। एंड मैं तुम्हें 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यू विल बी शॉक टू नो दैट कितना क्रेजी हो चुका है ये एनवायरनमेंट। एंड प्लीज़ एक्सप्लोर, लर्न करो, ठीक है। और मेरे को रिव्यूज़ में बताना, कमेंट्स में बताना कि तुम्हें कैसा लगा ये, तुम्हें क्या कुछ नया सीखने को मिला एंड क्या तुम इस पर आगे और वीडियोज़ देखना चाहते हो। तब तक के लिए